हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो बाजार तो हम लोगों ने देखा था, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था। फिर उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप सभी लोगों को पता है, वह है आईटी सेक्टर। मतलब अगर आप चेक भी करोगे, जितने भी सेक्टर थे, ठीक है, सब में आप देख सकते हो कोई इतना खास परफॉर्मेंस नहीं। बट यस, अगर आप आईटी स्पेस को देखोगे तो 3.5% की तेज़ी। ठीक है, मीडिया भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, बट मीडिया का कोई इंडेक्स लेवल पे कुछ भी योगदान नहीं रहता है। बाकी आप देख ही सकते हो, एकदम पॉइंट पॉइंट में परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। मतलब क्या है कि यस, निफ्टी आईटी ने धुआंधार यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया। आज के दिन की अगर बात करें तो मोर देन 1000 पॉइंट की रैली हमें आज निफ्टी आईटी में देखने को मिल गई। तो ऑब्वियसली भाई, इसके पीछे का कारण क्या है? कुछ ना कुछ तो चीज़ें चलती रहती है। सो उसी चीज़ के चलते तो ये मतलब तेज़ी आती है या फिर मंदी आती है। तो यस्टरडे का आपने आखिरी वीडियो देखा होगा, यस, उसमें वो एक पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखा था। कौन सा? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा जो निफ्टी आईटी भी है, उसका भी मतलब क्या है, उसमें भी जो कंपनियां हैं उनके वेटेजेस है। और निफ्टी आईटी में भी अगर आप देखोगे, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी वाला ही सिनेरियो है। बैंक निफ्टी में क्या है, दो कंपनियां पूरा बैंक निफ्टी संभालती है। कौन? आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। सेम निफ्टी आईटी का भी वही सिनेरियो है। इन्फोसिस 30%, टीसीएस 21%, इन दोनों का ही वेटेज 50% से ज़्यादा है। मतलब इन कंपनी से जुड़ी हुई अगर कोई खबर आएगी तो एंटायर आईटी इंडस्ट्री में आपको प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल जाता है। और इसी से जुड़ी हुई जो कंपनी है दोस्तों, टीसीएस। सो कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया था। एंड आज के दिन भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे सामने आया है। सो आज के दिन आपने देखा होगा टीसीएस के शेयर में, मतलब इतनी बड़ी कंपनी में 5-6% की तेज़ी यूजुअली आती नहीं है, जो आज के दिन हमें देखने को मिली। और उसके पीछे का मेजर कारण क्या है? एआई। सो एआई, आप सभी लोगों को पता है कि देखो, टीसीएस के शेयर, टीसीएस नहीं, पूरा आईटी इंडस्ट्री की अगर बात कर ले, ये जितने भी शेयर है ऊपर से 30, 40, 50, 60, 70% नीचे क्यों आए? बिकॉज ऑफ एआई। सो अगर इनको वापस ही यहाँ पे करनी है, कम बैक करना है, तो जैसे मैंने कहा कि मार्केट का डिमांड क्या है भाई? एआई रिलेटेड। सो एआई रिलेटेड अगर कोई भी खबर आएगी तो फिर बाजार उस प्रकार से रिएक्ट करेगा। और आज के दिन भी वही चीज़ें हमें एग्जैक्टली होते हुए देखने को मिली है। मतलब देखो, सबसे पहले तो क्वार्टर 1 की अगर बात कर ले, क्वार्टर 1 के नंबर हम लोगों ने देख लिए, टीसीएस के ठीक थे, ओके ओके थे, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ पे नहीं था। बट हाँ, एआई को लेकर बात करें तो उन्होंने बताया कि पहले $2.3 बिलियन के आसपास रेवेन्यू का परफॉर्मेंस यहाँ पे था, जो 2.6 हो गया, मतलब 13.6% सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमें देखने को यहाँ पे मिली। तो ये एक चीज़ उन्होंने सामने रखी। देन अगर बात करें कल के दिन, ये वाला अपडेट मैंने आपको दिया था कि टीसीएस अब क्या कर रहा है। टीसीएस भी उनकी जो आर्मी आर्मी मतलब वहाँ पे जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनको भी क्या कर रहा है, एआई इनेबल बना रहा है, एआई स्पेशलिस्ट बना रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा मैसिव लेवल पे डिप्लॉयमेंट एआई स्पेशलिस्ट का टीसीएस में यहाँ पे हो रहा है। मतलब उनकी जो टीम है वो एआई रिलेटेड चीज़ें करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं, कंपनी इज बिल्डिंग और डेडिकेटेड टीम ऑफ अप टू 8,900 फॉरवर्ड डिप्लॉयड एआई इंजीनियर्स। अब ये क्या करेंगे? यस, एआई का इस्तेमाल करके, ठीक है, उनके जो क्लाइंट है उनका ये काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि एआई रिलेटेड ही कोई खबर आएगी तो ही जाके ये चीज़ें हमें देखने को और सुनने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है, पहले जो चीज़ें चलती थी, क्लाइंट से होते हैं ना, आपको क्लाइंट से रिलेटेड काम करना है, क्लाइंट ही तो आपको पैसे देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइंट भी कह रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ें चलती थी, ठीक है, वो हमें आप ही से यहाँ पे करवाना है, बट एआई रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो टीसीएस ने बताया ठीक है, हमारे पास अब एआई रिलेटेड इंजीनियर्स है, उनको ये सारी चीज़ें आती है, तो इनको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, आज के दिन भी उसी का एक अनाउंसमेंट हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और भविष्य में भी अगर इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो टीसीएस का जो बर्डन है, जो लगातार एक जो डर यहाँ पे है कि रेवेन्यू इनका आगे जाके दिक्कतों में आएगा, वो बर्डन यहाँ पे कम हो सकता है। इसलिए आप देख सकते हो, टीसीएस ने भी बताया आने वाले समय में बहुत सारे वो एआई एक्विजिशंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कब इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे होता है। देन उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यस, 5 नए डेडिकेटेड बिजनेस ग्रुप भी उन्होंने क्रिएट किए। क्यों? बिजनेस ऑपरेशन को ऑटोनोमस करने के लिए। एंड आप देख सकते हैं, टू फाइट विथ एआई लीड इंडस्ट्री। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए भी उन्होंने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप यहाँ पे रेडी करके रखे हुए। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, यस, एआई रिलेटेड चीज़ें हम लोगों को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी भी सेम चीज़ है कि कोर एआई रिलेटेड काम तो भाई अमेरिका में ही चल रहा है, बट एटलीस्ट जो क्लाइंट की डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको वो फुलफिल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आज के दिन भी हम लोगों को ये खबर यहाँ पे सुनने को और देखने को मिल गई। $multi-million एआई डील विथ एबीबी। एबीबी आपको पता ही है, ठीक है, इंटरनेशनल
लेवल पे हमें काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इनके साथ डील की है, बट कौन सी डील? एआई रिलेटेड डील है। सो एआई रिलेटेड डील मतलब टीसीएस एग्जैक्टली क्या करने वाला है? तो अगेन एबीबी का जो बिजनेस है ना, ग्लोबल जो नेटवर्क है, जो इनके ऑपरेशन से जो भी काम चलता है, उसको एआई ड्रिवन नेटवर्क एज अ सर्विस मॉडल में ये तब्दील करेंगे। मतलब आसान भाषा में ऐसा ही समझ लो कि जो काम यहाँ पे चलता था उसमें एआई रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब अब टीसीएस हैंडल यहाँ पे करेगा, ठीक है। और ये क्यों कर पा रहे हैं? यस, क्योंकि अब टीसीएस के पास भी उनकी एआई आर्मी रेडी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब जो उनके इंजीनियर्स है वो एआई रिलेटेड चीज़ों को अच्छे तरीके से अब हैंडल यहाँ पे कर पा रहे हैं, तो इसीलिए उनको ये बड़ी डील मिलते हुए देखने को मिली है। तो ये तो एक शुरुआत है कि भाई चलो ये एक इस प्रकार की डील इनको मिली है। अगर भविष्य में अगर इनको और डील मिल गई तो भाई अच्छी बात है, तभी तो जाके रिकवरी होगी, ठीक है। ऐसा तुक्केबाजी नहीं होती कि सर रिकवरी होगी, कमबैक होगा कि नहीं। लगातार इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स क्लाइंट्स यहाँ पे मिलने चाहिए। तो टीसीएस ने इतनी बड़ी डील करके मैसेज तो दे दिया भाई कि अगर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हम करने के लिए सक्षम हैं। एआई रिलेटेड टीम, इंजीनियर्स की टीम हमारे पास भी है, और नो डाउट इतने 8,900 ये जो उनके पास स्पेशलिस्ट इंजीनियर है एआई रिलेटेड, उससे काम नहीं होने वाला है। इसको और यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। एंड इसीलिए टीसीएस ने भी यहाँ पे उनका विजन बताया है। क्या विजन बताया? 5 लाख ऑटोनोमस एआई एजेंट का वो विजन लेकर चल रहे हैं। मतलब क्या है कि टीसीएस के लीडरशिप ने क्या प्रेडिक्ट किया है कि उनकी जितने भी यहाँ पे मतलब जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं उनमें से हाफ 50% एआई रिलेटेड हम लोग को एजेंट्स मतलब टीम यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड उसी के साथ साथ ह्यूमन एम्प्लॉयज़ भी रहेंगे 50%। सो मतलब अगेन एंड अगेन चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही है, एआई रिलेटेड बैक टू बैक आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों आज के दिन जिस चीज़ के चलते टीसीएस का शेयर हमें यहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिल गया, यस भागते हुए देखने को मिल गया कि एआई रिलेटेड जब भी कोई खबर यहाँ पे सामने निकल कर आएगी तो इनमें हम लोगों को एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर देखने को यहाँ पे मिलेगा। जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, एआई रिलेटेड कोई खबर नहीं आ रही थी तो ये ऊपर से नीचे आ गए। एआई रिलेटेड खबरें आ रही है तो ये कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जैसे ही टीसीएस में ये खबर हम लोग को देखने को मिल गया आज के दिन, आपने देखा ही होगा कि टीसीएस का शेयर 5-5.5% भागते हुए देखने को मिल गया। एंड टीसीएस बड़े साइज की कंपनी, तो सेम इन्फोसिस भी उसी प्रकार से रिएक्ट करते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिला था, जिस चीज़ के चलते बाजार में अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिली। दैन अगर बात कर ले सो हमें ये भी पता है कि L&T इन्फोटेक माइंट्री ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी आईटी इंडेक्स वाली कंपनी। इनके Q1 के नंबर्स यहाँ पे सामने आए जो कि हमने देखे थे, शनिवार को यहाँ पे आए थे। 9,800 करोड़ की कमाई, देन पिछले क्वार्टर में 11,200 करोड़ की कमाई, इस क्वार्टर में 11,600 करोड़ की कमाई हुई। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले तो 1,255 करोड़ का प्रॉफिट, 1,387 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 1,469 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। ईपीएस भी आप देख सकते हो ईयरली क्वार्टरली बढ़ा है, ठीक है, थोड़ा सा ही बढ़ा है, बट बाजार के एक्सपेक्टेशन जो यहाँ पे थे, डी स्ट्रीट दलाल स्ट्रीट का जो एक्सपेक्टेशन था उसको क्या किया, मीट किया। मतलब जो लग रहा था कि हाँ भाई इतना इतना नेट प्रॉफिट ग्रो यहाँ पे करेगा 5-5.5-5% के हिसाब से, सो उसको उन्होंने यहाँ पे मीट यहाँ पे किया है। इसलिए हम लोगों ने देखा था कि टीसीएस के नंबर जब आए थे उसी टाइम पे टीसीएस से ज़्यादा तो भाई L&T इन्फोटेक माइंट्री यहाँ पे भागा था। एंड सैटरडे के दिन हम लोगों ने नंबर भी देखे और आज के दिन उसी चीज़ के चलते L&T इन्फोटेक माइंट्री अगेन 2-2.25% हम लोग को ऊपर चलते हुए देखने को मिला है। देन ऊपर से अगर बात कर ले तो HCL टेक, ठीक है, ये भी एआई रिलेटेड बैक टू बैक अलग अलग अनाउंसमेंट कर चुका है। आज के दिन इनके भी नंबर है और नंबर सामने आए हैं। पहले तो कंपनी ने 12 रुपये का डिविडेंड घोषित किया है एंड नेट प्रॉफिट हमें 20% बढ़कर 4,624 करोड़ आते हुए देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बीट द एस्टिमेट। यस, इन्होंने भी एस्टिमेट को यहाँ पे बीट किया है। जो शुरुआत में लग रहा था कि आईटी कंपनी के एस्टिमेट को बीट कर पाएंगी, तो यस फिलहाल तो हम लोगों को ये परफॉर्मेंस अब हम लोगों को बैक टू बैक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, तो कंक्लूजन तो मेजर कंक्लूजन तो यही निकल कर आ रहा है दोस्तों, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एआई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो एआई ही है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि अगर आप टीसीएस के रैली की बात कर रहे हो ना, फिर उसके बाद वो ब्रोकरेजेस आ जाते हैं। कोटक की अगर बात कर ले तो उन्होंने उनका जो मॉडल पोर्टफोलियो रहता है उसमें टीसीएस की एंट्री करवा दी, ठीक है। मतलब ब्रोकरेजेस बुलिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो चीज़ें चलती है, बट उसके पीछे का मेजर फाउंडेशन क्या है? यस, मेजर फाउंडेशन बेस तो है भाई एआई। एआई को लेकर अगर ये बैक टू बैक डील करते जाएंगे तो चीज़ें अच्छी होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड अगर एआई रिलेटेड अगर बैक टू बैक चीज़ें मतलब खबरें अगर नहीं आएगी तो फिर अगेन वो तेज़ी हम लोग को रुकते हुए देखने को मिल सकती है। सो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आज के दिन एंटायर आईटी स्पेस में हम लोग को कमाल की तेज़ी देखने को मिल गया। और इसको लीड भी किसने किया? टीसीएस ने, जो सबसे बड़ा वेटेज लेकर यहाँ पे चलता है। मतलब अगेन दोस्तों फाइनल कंक्लूजन क्या है, जो आप पूछने की कोशिश यही करते हो, सर क्या कमबैक हो गया क्या आईटी सेक्टर का?
आप मेरे जितने भी पुराने वीडियोस हैं उसको उठाकर देख लेना, ये ऐसी तुक्केबाजी नहीं होती है। मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, वही आंसर मैं इस वीडियो में भी आपको देना चाहूँगा। एआई रिलेटेड कौन सी कंपनी कितना काम कर रही है, उसी के ऊपर उनकी रिकवरी डिपेंड यहाँ पे करती है। क्योंकि हो क्या गया है आपको बताइए, यस, कि ऑलरेडी ये आईटी कंपनियां जोरदार नीचे आई है, ठीक है। वैल्यूएशन तो हर किसी को पता है काफ़ी बढ़िया है, बट वैल्यूएशन बढ़िया होकर नहीं चलता भाई, वो कमबैक भी तो करना चाहिए। उसके लिए जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो एआई रिलेटेड अगर ये चीज़ें बैक टू बैक, अभी देखो ना, आप ही के सामने प्रूफ है कि जैसे उन्होंने एआई रिलेटेड चीज़ें सामने यहाँ पे रखी, मार्केट ने उसको रिवॉर्ड भी दे दिया। तो ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ पे खबर आ गई और सब कुछ चीज़ें सॉल्व हो गई, नहीं, बैक टू बैक इस प्रकार से और क्लाइंट्स इनको यहाँ पे ऑब्टेन करते जाने हैं, तो जाके हम कह सकते हैं कि यस, ये यहाँ पे कम बैक करेंगे। क्लाइंट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली भाई आपको पैसे भी मिलेंगे, रेवेन्यू में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी एंड आप अच्छा खासा बिजनेस भी यहाँ पे कर पाओगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।